कर ले भजन सतगुरु का तेरा समझाने की कोशिश करते हैं, ऐ इंसान तेरी काया ये धोखा दे जाएगी, माया भी धोखा दे जाएगी। ये माया भी जिसका तुम गुमान करते हो, इस माया ने भी आपका साथ नहीं देना है। जब तक जीते इससे आप सुखी रह सकते हैं, लेकिन जब ये धोखा देगी तो ये काम भी नहीं आती है। कुछ ऐसी बीमारियां लग जाती हैं लोगों को जो डॉक्टर लाइलाज बीमारी कह देते हैं, वो कह देते हैं कि भी सेवा करो, बाकी और कोई रास्ता नहीं, कोई पैसा खर्च नहीं करना है। बोलो ये धोखा दे जाएगी, काया भी ऐसी धोखा दे जाती है। यही काम बाकी है कि भाई ये मौत को रोक नहीं पाया। दुनिया की जिंदगी भर अकल चतुराई करके इधर से इधर खाड़ पछाड़ करता रहता है, लेकिन इस मौत को रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। संत कहते हैं इस मौत ने आना है, एक दिन तुझे यहां से पकड़ के ये मौत ले जाएगी। क्या पता था कल हमने कौन से सपने देखे थे कि कल क्या करना है, कल ये करना है, वो करना है, तमाम तरह के अरमान थे अंदर, लेकिन पल भर में ही सारा कुछ ये समाप्त हो जाता है। आपने देखा अभी केस देखो, अभी बहजी के पास पाटकपुर में जो केस हुआ, एक ही परिवार के एक ही मोटरसाइकिल पर 4 लोग थे। बताओ, चारों एक साथ ही खत्म हो गए एक्सीडेंट में। कितनी मौतें हो रही है कि पता है, लेकिन ये कहता है यही तो मर रहे हैं, मैं नहीं मरूंगा। ये मन है इसका काम। ये इसको सोचना चाहिए कि ये मर रहा है तो ये हो सकता है मेरा भी नंबर आ जाए किसी दिन। ये विचार नहीं करता है ये। अगर ये विचार कर ले तो ये समझ जाएगा, संत मत को मालिक पर भरोसा ले आएगा, इसको मालिक पर भरोसा नहीं। इस संसार में फूंक फूंक को पैर रखने की जरूरत है कि पता नहीं किस समय हमारी आखिरी श्वास हो जाए। संत इसलिए कहते हैं कि भरोसा इस दम का करें, दम आवे आवे ना आवे। लोग पता नहीं, एक पल का पता नहीं है, और 11-11 पीढ़ियों का ये पूरा सारा कुछ रूपरेखा बनाकर तैयार रखता है, जाल बनाकर तैयार रखता है। एक पल का पता नहीं इसको।
इस संसार में जितने ये दिखाई देते हैं, इनमें कोई अपना है? कोई पता नहीं कब किसका। जो तुम्हें जान देने को तैयार होते थे, जो तुम्हें जान देने के लिए तैयार होते थे, वो एक दिन तुम्हें जान लेने के लिए भी हो जाएंगे तैयार। उनसे ही हाथ जोड़ने पड़ेंगे आपको कि सब कुछ बांट लो, लेकिन जान तो बकस दो। भीख मांगनी पड़ेगी। जिसके लिए सारी जिंदगी तुमने जोड़ा है, सारी जिंदगी तुमने उधेड़ पुन करके जोड़ा है, सब कुछ पसारा, ये इकट्ठा किया है, सारे संसाधन इकट्ठे किए हैं, बड़ा दुख होगा। फिर वो पुराना सारा रिकॉर्डिंग जो है वो तुम्हारे सामने आएगी बुढ़ापे में। तो फिर तुम चिड़चिड़ी क्यों होगी? चिड़चिड़ी इसलिए होना पड़ता है कि बड़े दुखों से बच्चे पाले, बड़े दुखों से कोठी बनाई, बड़े दुखों से जमीनें खरीदी, लेकिन आज एक रोटी को लाले पड़ रहे हैं तो वो परेशान होता है। यही हाल चिड़चिड़ीपन का होता है बुढ़ापे में। लेकिन ये समझ जाए, ये दुख कब नहीं होगा? ये दुख तब नहीं होगा कि ये मेरे कर्जदार हैं, ये कर्ज लेने के लिए मेरे पास आए हैं। ये परिवार जो जुड़ा है ये सब कर्जदार है, ये कर्ज लेने के लिए आते हैं, या हमसे कर्ज लेंगे या हम इनको कर्ज देंगे। अगर ये समझ ले तो इसको दुख नहीं होगा। फिर ये समझ लेगा मैंने तो फर्ज अदा किया है, ये फर्ज अपना अदा करें। इसलिए संत कहते हैं तुम विचार करके देखो, इस संसार में कोई साथी नहीं। साथी है पति पत्नी एक जगह रहते हैं, जीवन की गाड़ी को चलाते हैं, गृहस्थी की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, और पता ही नहीं उनके अंदर, ये दोनों के अंदर पता नहीं कौन सी ऐसी चीज आ जाती है कि पता नहीं पड़ता है। चंदोसी की घटना सुनी होगी सभी ने, चंदोसी की घटना सुनी होगी। चुन्नी मोहल्ले में एक लेडीज ने अपने पति के 36 टुकड़े किए हैं, और वो भी किससे किए हैं? जो कटर से, ग्राइंडर होता है, ग्राइंडर से कटर किए हैं। दोनों पैर अलग किए, दोनों हाथ अलग किए, गर्दन अलग की, फिर और छोटे टुकड़े किए। इनको पॉलीथीन में भर के राजघाट डाल के आई थी, और ये लोथड़ा बचा था वो पतरुआ में ईदगाह के पास नाले में डाल दिया। बताओ, पत्नी थी वो, है रिश्ते कोई रिश्ते नहीं भाई। इसलिए संत कहते हैं पता नहीं कौन छिपा बैठा है इनके अंदर, कब किस समय वो जागर हो जाए। इसलिए संत बार बार समझाते हैं तेरा ना काया है ना माया है संसार, तू अपना काम कर भाई, अपना भजन सुनना कर ले, इसकी चिंता कर, परमात्मा को याद कर ले, इसकी चिंता कर। तेरे साथी हैं, उसको मारा है तो मरना पड़ेगा, गाली दी है तो गाली खानी पड़ेगी। इसलिए संत कहते हैं क्यों व्यर्थ की चिंता में लगे पड़े हो, जैसे भी हो मालिक की राजा समझकर परिवार का जो है हमारा फर्ज वो अदा करिए। ये मत समझिए ये हमारे हैं। अगर ना भी मारेंगे तो आपको रोटी तो देंगे नहीं, ये तो पता ही है, आपको गोलियां नहीं देंगे। देखो, और सबको पता है ये चीजें कि कहां ये उलझा पड़ा है। सुबह ही बच्चों को तैयार करके स्कूल छोड़ कर आते हैं, 4-4, 5-5 किलोमीटर छोड़ कर आते हैं ना, खुद रोटी नहीं खाते, उनको तैयार करते हैं, खुद नहीं नहाते, उनको नहलाते हैं, करते हैं ना, इंतजाम कितने करते हैं, छोड़ कर आते हैं। और कौन सी क्लास तक, कम से कम वो काफी बड़े नहीं हो जाए जब तक छोड़नी पड़ते हैं, मोटरसाइकिल, पैदल लाना, सड़क पार कराना, कितने काम करते हैं। क्या ये बुढ़ापे में ये चिंता आपकी करेंगे क्या? कोई चिंता करते देखा है? लैट्रिन ज्यादा दूर नहीं है, जैसे यहाँ ब्रिजवान की लैट्रिन देखो पास में है। इतनी दूरी के लिए हाथ पकड़कर माँ बाप का लैट्रिन कराने के लिए भी बड़ी मुश्किल होगी। कोई छोड़ के नहीं आ गया लैट्रिन के रास्ते पर। स्कूल आप 5 किलोमीटर छोड़ कर आओ उन्हीं को जो आपके लिए लैट्रिन तक नहीं छोड़ेंगे। यही धोखे की दुनिया है, यही धोखे की दुनिया है। इस धोखे की दुनिया में वो सियाना है जिसने इनमें रहते हुए अपना भजन सुन कर लिया, अपना परमार्थ का धन इकट्ठा कर लिया, वो सियाना है। बाकी सब बस लुटे जा रहे हैं। हाँ जी। और तेरी मन ही रे मन में अरे रह जाएगी, कर ले वो भजन सत्य गुरु का। तेरे मन ही रे मन में
कहते हैं ये माटी करम करंदी यार, माटी करम करंदी। एक संत ने लिखा है ये सारा आंखों से दिखाई देने वाला पसारा ही सब माटी का है। माटी की मकान है, माटी की काया है, माटी में मिल जानी है। इसलिए संत कहते हैं ये संसार माटी का है, माटी की गुलजार है। संतों ने साफ लिखा है इस संसार में रहते हुए इस मतलब की दुनिया से अपना मतलब निकालना है, अपना भजन स्मरण करना है, सेवा स्मरण करना है। ये धन आपके साथ जाएगा, बाकी कुछ भी साथ नहीं जाना है। अगर बाहर की इन सारी जो दिखाई देने वाली सारी लीला है इसमें शांति होती तो राजा महाराजाओं को अपनी बादशाही छोड़कर संतों की शरण में रहकर नाम लेकर नाम का जाप करके अंदर तसल्ली ली उन्होंने। ये छोड़ने की आवश्यकता नहीं थी, हमारे पास में छोड़ने को भी कुछ नहीं। उन्होंने अपने राजपाट छोड़ दिए, राजा ने बताओ। इसलिए संत कहते हैं कि शांति अंदर है, किसी के माध्यम से मिलेगी। कोई मीडिएटर मिले, मीडिएटर एक संत होते हैं, वो हमें समझाते हैं कि किस कहकर और किस तरीके से मालिक आपको अंदर मिलेगा, क्योंकि उन्होंने उस रास्ते को तय किया है। इसलिए हमें वो रास्ता तय कराने के लिए आते हैं कि चलो भी अपने घर चलो, ये तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश सतलुज सच का नामी है। जिस देश से तुम आए हो वो मालिक तुम्हें बुला रहा है। वो राम रमिता सुरामा जो घट घट में रमा है, जो सबके लिए जिंदगी और ताकत देता है, वो राम अंदर बैठा है। ये फूल हैं, ये कहाँ से फूल आते हैं, कहाँ से इनकी कटिंग होती है, कहाँ से इनके अंदर कलर आते हैं, कहाँ से इनके अंदर इत्र आते हैं, ये मिट्टी के अंदर से ही सारी चीजें आती हैं। इसलिए संत कहते हैं ये वो जिंदा राम है जो आपके अंदर बैठा है शब्द रूप में। वो शब्द रूप में मालिक अंदर बैठा है, बाहर नहीं है। उसको बाहर जो ढूंढते हैं वो बाहर ही रह जाते हैं। मालिक मिला है अंदर से, अंदर ही जाना पड़ेगा। जब तक अंदर नहीं जाओगे मालिक अंदर से मिल नहीं सकता आपको। बाहर कितने ही पूजा पाठ जाप तप कर्म धर्म कितना ही कर लेना, कुछ भी तसल्ली नहीं होगी। ये बात पहले भी थी, ये आज भी है, ये आगे भी रहेगी। हाँ जी। और तेरी जिंदगी धोखा अरे दे जा